बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान बैरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी PZM TV के साथ पाकिस्तानी गांव में एक नए पैगाम के साथ और ऐसे पैगाम के साथ जो PZM TV का मंशूर है अफवाज पाकिस्तान और आवाम के अंदर मोहब्बत पैदा करना। तो उसमें किरदार में से आज मेरे साथ एक जानी मानी ऐसी शख्सियत बैठी है जो शायद अल्लाह और नबी के बाद इंटरनेशनल सतह तक इनकी वीडियो चली हैं और इंटरनेशनल सतह तक जिनको आपने मुख्तलिफ रूप में देखा, जिनको आपने किस किस रूप में देखा। आइए आज मैं उनकी हकीकत, चंद थोड़ी सी हकीकत मैं उनकी ओरिजिनल, उन्होंने मेरे कहने पर इस इंटरव्यू को देने के लिए शुक्रिया मैं उनका अदा करूंगा, क्योंकि वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरी जान भी है। अब आप समझ गए होंगे, बेचैनी बढ़ रही होगी। उनको हर रूप में आपने देखा, मुल्क के तमाम दुश्मनों को ललकारते हुए देखा, एक निडर देखा और एक मुजाहिद देखा। हम आपका जिससे मुलाकात कराने जा रहे हैं पाकिस्तानी कौम, आज उनका थोड़ा सा असली रूप देखिएगा। वो हैं मेरे दोस्त राव राहिल शरीफी। आज मैं उनसे सवाल करूंगा। ये वो राव राहिल शरीफी हैं जिसको PZM TV के सिंध के ब्यूरो चीफ के साथ साथ दुनिया का ऐसा कौन सा बंदा है, दुश्मन मुल्क का, पाक फौज का, और सज्जन इस मुल्क का और पाक फौज का, जो इनको नहीं जानता, जिनके खानदान की पूरी लिस्ट शहीदों से भरी हुई है। तो मैं इनसे आज सवाल करूंगा सिर्फ 4 रिश्तों का, इनके नाना का, इनके ससुर का, इनके खालू का। और मैं इनके पास चलता हूं और मैं कहता हूं कि राव राहिल भाई ज़रा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ये इंटरव्यू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये अक्लमंद लोगों के लिए पैगाम है कि जासूस और एजेंट में क्या फ़र्क होता है और गुमनाम हीरो में क्या फ़र्क होता है। ये तो एक मेरे दोस्त हैं राव राहिल शरीफी, कि जब इंसान अल्लाह उसके रसूल के अंदर और मुल्क के जहाद के अंदर अपने आप को, मेरे लफ्ज़ों को काउंट कीजिएगा, जब बंदा वफ़ कर देता है तो उसके लिए सबसे पहले अव्वल ए मुल्क और पाक फौज होती है। आइए चलते हैं हम अपने दोस्त राव राहिल शरीफ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। राहिल भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक अरसा मेरे साथ दुश्मनों को ललकारते रहे और आपकी तो पूरी दुनिया ही जानती है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया इंटरनेशनल सतह पर। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप ये तारुफ कराएं कि आपके नाना, आपके ससुर, आपके खालू नाम लेकर फिर मैं आपसे अगला सवाल करूँगा कि आप किस शहीदों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये गुमनाम हीरो को पता है कि ये मैसेज क्यों जा रहा है। बल्कि मैं चाहूँगा, आप तो खुद एक माशाल्लाह बहुत बड़े सहाफ़त में आपका नाम है जो नहीं जानते लोग। सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम को, तमाम अफवाज पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे तमाम गुमनाम हीरो को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरी बात ये है कि फैमिली बैकग्राउंड, पूरी दुनिया में जो इस मुल्क का दुश्मन है और जो इस मुल्क का सज्जन है, उनको सब पता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और मेरा क्या है। लेकिन बात इस वक्त सिर्फ आप सवाल मुझसे कर रहे हैं तो मेरा दुधियाल, ननिहाल और ससुराल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलिट्री फैमिली बैकग्राउंड से है। और सबको पता है, दुश्मनों को भी, सज्जनों को भी। और जो हमारी सफ़ों में काली भेड़ें हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं। और वैसे भी माशाल्लाह से जो हमारा GHQ का रिकॉर्ड होता है उसके अंदर सारा जो एक दिन भी फ़ौज में कोई सर्विस कर ले, एक दिन भी, उसका भी रिकॉर्ड हमेशा पड़ा रहता है। और मेरे नाना ने तो दूसरी जंग अज़ीम भी लड़ी थी, जब जर्मनी और ये इत्तेहादियों की बर्मा में कैद भी हुए थे वो। और मेरे परदादा थे वो भी फ़ौज में थे, और मेरे चाचे वगैरह वो भी फ़ौज में, मेरे वालिद साहब को सब जानते हैं। उसके बाद मेरे मामू भी, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे खाला की तरफ से
मेरी फूफों की तरफ से वो भी, और उसके बाद मेरा ससुराल, वहाँ भी मेरे ससुर ने भी फ़ौज में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। ठीक है, अब किसने कौन सी जंग लड़ी, कौन कहाँ का गाजी हुआ, कहाँ का शहीद हुआ, ये गंदे अंडों को भी पता है और गुमनाम हीरो को भी पता है। और बाकी बात ये है कि फ़ौज तो असल में बात ये है कि फ़ौज हमारी विरासत है, हमारी विरासत है, हमारे खून में है। हम जो मेरे बच्चे हैं, मैं फ़ौज में नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं उनके हलक में जो नवाला जा रहा है, उनकी रगों में जो खून उतर रहा है, जो नमक उतर रहा है, वो भी फ़ौज का ही उतर रहा है। मेरे वालिद साहब की पेंशन ही से हमारा घर चलता है। हम लोग जितना कमाते हैं, मैं मीडिया की फील्ड से हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक ऑफिस में बैठ के एक एज अ डिप्टी एडिटर या न्यूज़ एडिटर, सब एडिटर, ये जो ऑफिस स्टाफ होता है, उनकी सैलरियाँ कितनी होती हैं वो भी सबको पता है। और उसके बाद क्या उससे आज के दौर में घर चल सकता है? नहीं चल सकता। और दूसरी बात यह कि हम कोई फील्ड के वो नहीं है रिपोर्टर, या इधर उधर से जाके बाहर से अपने माहाना और हफ्ता भी बांध लें, ऐसा कुछ नहीं है। और ये पूरे पाकिस्तान को पता है, और ये जिनको पता होना चाहिए उनको भी पता है। और तो इतने माकूल, थोड़े से नामुनासिब, माकूल भी नामुनासिब लफ्ज़, उसमें घर कैसे चल सकता है ये सबको पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे बाप की पेंशन से हमारा घर चलता है। ठीक है, मेरे बच्चों के मुंह में जो नवाला जाता है वो भी उनकी पेंशन ही से जाता है। हम तो सिर्फ अपना गुजारा ही कर सकते हैं, मियाँ बीवी, अपना सिर्फ माकूल सा। ठीक है, दूसरी बात ये कि विरासत की बात की फ़ौज हमारी विरासत कैसे है? अगर बात कबाइल की जाएगी, पाकिस्तान में पठान और राजपूत, ये दो कौमें ऐसी हैं जो जंगजू कबाइल कहलाती हैं। ठीक है, और इनकी सदियों की हिस्ट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान ज़िला रोहतक, इंडिया, बड़ा निगाना गांव है हमारा। सबको पता है कि वहाँ पे जो ज़मींदारी थी, वहाँ पे नहरी निज़ाम नहीं था। पाकिस्तान बनने से पहले की बात कर रहे हैं, आज का तो हमें नहीं पता वहाँ का क्या है क्या नहीं। तो जितना भी जो फ़ौज, जितने लोग थे, अक्सरियत उनकी 90% वो फ़ौज में जाती थी। ये तो सदियों से चलता आ रहा है। उस वक्त भी फ़ौज हमारे घर की थी, आज भी हमारे घर की है। ये फ़ौज ही तो हमारी है, वरना इस दुनिया में और कोई भी हमारा नहीं है। हम दोनों का ख़ास तौर पे पाकिस्तानी को, उमर भाई का और मेरा, ये फ़ौज ही हमारी है। और ये मारखोर तो है ही हमारा, क्योंकि मारखोर निशान है सांपों को खाने वाला। ये सांपों को खा जाता है, सांप आस्तीन का हो या पाँव के नीचे घूम रहा हो, हत्ता कि वो कॉलर के अंदर भी उतर जाए, उसको भी खा जाता है। ये हमारा निशान है, ये हमारा है, निशान भी नहीं है, ये हमारा है। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि फ़ौज का नारा और ये वो, जिस किस्म के हालात हैदराबाद में हैं, बज़ाहिर एक नॉर्मल सी रूटीन लगती है, लेकिन अंदरूने खाना मारखोर और हरामखोर की जो जंग चल रही है, उसके मुताबिक इस वक्त हैदराबाद रॉ का एक बहुत बड़ा स्लीपर सेल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हम दोनों दोस्तों को मालूम है और इदराक है। अल्लाह पाक की मेहरबानी से इस चीज़ का हमें इदराक है। और गुमनाम हीरो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये बात हम किस कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं। ऐसे खौफनाक जगह पे अगर पाकिस्तान का, पाक फ़ौज का या ख़त्म नबूवत का नारा लगाया जाए तो वहाँ पे कितनों को तकलीफ़ होती होगी। ये तो शायद सिर्फ वही जान सकते हैं जो इस हकीकत से आगाह हैं, जो भी बात की है, कि कितनी तकलीफ़ होती होगी। और ये तो हम लगाते रहेंगे, क्योंकि हुर्मत रसूल, नामुसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। पूरी दुनिया के बॉर्डर तब्दील कर देंगे अगर बात नामुसे रिसालत की आई तो। हिंदुस्तान की तो कोई औकात ही नहीं, इसराइल तो है भी इतना सा। ठीक है, दूसरी बात आ गई वतन की। हम बात करते हैं वतन से मोहब्बत।
जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया, हिजरत करना पड़ी मदीना शरीफ की तरफ। मक्का से बाहर सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा जब वो पहुँचे, मक्का की हदूद से बाहर पहुँचे, रात का अंधेरा और मक्का की तरफ देखकर आंसू आंखों में आए उस हस्ती के जो हस्ती मूजिब कायनात है, और उनकी ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकले वो पूरा डिफ़ाइन कर देती है कि मुल्क की मोहब्बत क्या होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मक्का, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन तेरे रहने वालों ने मुझे हिजरत पर मजबूर कर दिया। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने वतन से मोहब्बत का दर्स उस वक़्त दिया जब हिजरत कर रहे थे, जब अभी शरीयत पूरी तरह नाफिज नहीं हुई थी, जब इस्लामी रियासत का निफाज नहीं हुआ था, उस वक़्त भी वतन की मोहब्बत का दर्स दिया गया, क्योंकि मालूम था आने वाले वक्तों में ऐसे कुछ कुत्ते निकलेंगे जो वतन को हटाकर और सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर चीज़ों को लाएंगे। उनके लिए ये एक पैगाम था कि जो जन्मभूमि जिसे बोलते हैं, जाए पैदाइश, वो जगह जो होती है उसकी मोहब्बत फितरत में शामिल है। और आज पाकिस्तान में जो सिनेरियो बना हुआ है, ये सारा वही बना हुआ है। उसके बाद आ गई बात अफवाज पाकिस्तान की, अपनी फ़ौज से मोहब्बत, ये भी हमारा दीन कहता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारी इस्लामी तारीख़ का बड़ा नाम, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जिस कौम को कोई जंग में शिकस्त ना दे सकता हो, उस कौम को उसकी फ़ौज के साथ लड़वा दिया जाए, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। कौम भी, वो सरहदें भी, वो मुल्क भी, वो नज़रिया भी, वो अक़ीदा भी खुद ही ख़त्म हो जाएगा। सलीबियों ने किया क्या था? यही किस तो किया था उन्होंने। मिस्र के अंदर अवाम और फ़ौज को लड़वा दिया गया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी जब आखिरी उनकी उम्र चल रही थी, तो उस वक़्त उनको सलाहुद्दीन अय्यूबी को वहाँ क्यों भेजना पड़ा? वो फ़लस्तीन पर जब जाते थे हमला के लिए, उसको आज़ाद करवाने के लिए, तो मिस्र की आवाम वो अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ सलीबियों को मुखबरी करती थी, रास्ता दे देती थी, जिसकी वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी को खुद जाना पड़ा और जाके वहाँ का इंतज़ाम, फ़ौजी और इंतज़ामी अमूर संभालने पड़े। हमारी तारीख़ है। और कोई कहता है कि ये तारीख़ तलवार की नोक पे लिखी गई, तो भाई जो बग़ैर तलवार की नोक पे लिखी गई वो तारीख़ ले आओ सामने। उन मौर्रिख़ीन का किरदार, उन मौर्रिख़ीन का झूठ और सच, वो भी तारीख़ में लिखा होगा। सारा कुछ सामने है। तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती। अगर कोई गलत होगा तो वो गलत डिक्लेयर होगा, अगर कोई ठीक होगा तो वो ठीक डिक्लेयर होगा। आज ना सही, 50 साल बाद सही। टीपू सुल्तान की बात कर लेते हैं। उनकी फ़ौज को जब तक रियासत सल्तनत खुदादाद कायम व दायम रही, जब तक फ़ौज मजबूत रही, दुश्मन ने फ़ौज के लोग तोड़े, अवाम से लड़वा दिया, अवाम और फ़ौज में दूरियां पैदा की, तलखियां पैदा की। वो हिंदुस्तान में इस्लामी आफताब का आखिरी किरण और आखिरी चश्मो चिराग ज़बरदस्ती बुझा दिया गया। उसके बाद फिर 150 साल तक ग़ुलामी का वो तोक पहना हमारे मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, जिन्होंने 1000 साल वहाँ पर हुकूमत की कि बस अल्लाह की पनाह। फिर जाकर कहीं ये छोटा सा टुकड़ा हमें मिला इस दीन के नाम पर, कलमे के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। और इसके साथ जो खिलवाड़ हमारे उन लोगों ने जो हमारे अंदर रहते हैं, हमारी सफ़ों में रहते हैं, लेकिन खाते भी यहाँ का, पीते भी यहाँ का, इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ यहाँ से लेते हैं, लेकिन फिर वो दुश्मन के आलाकार बन जाते हैं। उनकी वजह से जो 70 साल में हमने भुगता वो भी हमें पता है, अवाम को पता है, कौम को पता है। अब तो माशाल्लाह से सोशल मीडिया की वजह से सारी कौम को पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें खुल गई हैं। ज़िया-उल हक़ साहब ने गैर जमाती इंतखाबात की जो असम्बली थी जुनेजो साहब की हुकूमत की, वो क्यों तोड़ी थी, ये भी
बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कोई तो रीज़न होगी, ओजड़ी कैंप का वाक़या, असम्बली तोड़ना, चाइना का दौरा डिले कर देना, एयरपोर्ट से वापस आना इमरजेंसी में, ये सारा कुछ क्या था। फिर अगर कोई ज़ियाउल हक साहब के बारे में या हमारे फ़ौजी हुक्मरानों के बारे में कुछ कहे तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना तो पूरी कौम का फ़र्ज़ बनता है। बाकी रही बात कि इस वक्त हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, कोई हमें अच्छा कहे बुरा कहे, हम सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पे डिफेंडर हैं अपने अफवाज पाकिस्तान के, अपनी ISI के। इसके अलावा हम कुछ नहीं। लोग हमें कहते हैं कि तुम फ़ौज के एजेंट हो, तुम ISI के मुखबर हो, तुम एजेंसी के एजेंट, और इस तरह के मुख्तलिफ लफ्ज़, गंदे लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो भाई अगर बात एजेंट या मुखबर बनने की है तो चलो हम पाक फ़ौज के मुखबर सही, हिंदुस्तानी फ़ौज के मुखबर तो नहीं। तुम्हें समझ आ रही ना, तुम्हें बोल रहे हैं। और अगर हम ISI के एजेंट हैं, रॉ के एजेंट तो नहीं, अगर हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के डिफेंडर हैं तो हम इसराइल के डिफेंडर तो नहीं, हालांकि ऐसा है भी नहीं, लेकिन इल्ज़ामात। दूसरी बात, आजकल है ना, पिछले कुछ सालों से बड़ा एक वो चल रहा है, हमारे फ़लाने ताल्लुकात, हमारे फ़लाने ताल्लुकात, हमारा ये हमारा वो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई तुम कर सकते होगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ना करते हैं और ना हम कभी दावा करते हैं, ना हमारा काम है ये। हमारा काम तो सिर्फ सोशल मीडिया पे डिफेंड करना है। जब पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान को तोड़ने की बात होगी, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो ये देख रहा होगा और सुन रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, और जब पूरे सोशल मीडिया पर फ़ौज को गाली दी जा रही होगी, हर बच्चा उस मोबाइल पे सुन भी रहा है, देख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, तो आप बताओ कोई तो हो जो उसी सोशल मीडिया पर उस दुश्मन को काउंटर करे। क्या सारी कौम ख्वाब खरगोश के मज़े लेती रहेगी? कोई तो होगा। वैसे भी हज़रत इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हक़ की पहचान करनी हो, हक़ की पहचान करनी हो तो ये देख लो कि तीरों का रुख किस तरफ है। हक़ और बातिल वाज़े हो जाएगा, क्योंकि तीरों का रुख सिर्फ हक़ की तरफ ही चलता है। तुम्हें हक़ और बातिल की पहचान में आसानी हो जाएगी। अब उसके अलावा हम दोस्तों के बारे में बहुत सारी बातें उड़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दावा करते हैं अल्लाह की कमाल मेहरबानी की बदौलत हमने दीन की तबलीग की, और हमारे 3 दोस्त जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, और बड़ी फैमिली, दीवान फैमिली, बिजनेसमैन, शादीशुदा बच्चों वाले, बंगलों और गाड़ियों वाले, उनको इस्लाम में दाखिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की कमाल मेहरबानी, ये काम हमसे लिया। हम तो इस काबिल नहीं थे, लेकिन अगर वो अपने दीन का काम हमसे ले रहा है, मुल्क का काम ले रहा है, वो मुल्क जो उसी के नाम पर बना है, किसी ऐरे गैरे नथु खैरे के नाम पे नहीं बना, तो कुछ तो वजह होगी कि सब तीरों के रुख भी हमारी तरफ होते हैं, लेकिन वो मुड़ते कहाँ से हैं ये हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। उन तीर आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कहाँ से मुड़ जाते हैं हमें नहीं पता। नामूसे रिसालत हमारे मुल्क की बुनियादों में से है, क्योंकि कलमा तैयबा अगर नामूसे रिसालत का दिफा करते हैं, कादियानियों के हवाले से बात की जाए, पूरे मुल्क में कितने फैले हुए हैं, कितने ताकतवर तरीन है वो। पाकिस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान लॉबियों में सबसे ताकतवर तरीन लॉबी कादियानी लॉबी है, थी, इस वक्त भी मौजूद है। उसके बावजूद अगर नामूसे रिसालत का पहरा अल्लाह की कमाल मेहरबानी से हमसे लिया जा रहा है, इसमें हमारा कमाल तो नहीं, लेकिन फिर दुश्मन क्या करेगा वहाँ पे? अल्लाह से कैसे लड़ेगा वो? उसके रसूल से कैसे लड़ेगा? औलिया कराम से कैसे लड़ेगा? हम दोनों कल भी एक थे, आज भी एक हैं और हमेशा रहेंगे। दूसरी बात कि हमारा जो रिश्ता है ना, चले हम ये कहते हैं कि हमारा रिश्ता
फौज के हवाले से भी नहीं है। हालांकि शुरू में जो बात हुई वो सारी इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, ये खुद क्या थे, सबको पता है, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानते। ये अल्हम्दुलिल्लाह नाइब कासद नहीं थे, एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर। इनका रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा। मेजर के रैंक पे खुद रिजाइन करके आए थे। इनके वालिद साहब ने कहा बेटा ये वाला काम करना है तुम्हें, अल्लाह का काम करना है, दुनियादारी छोड़नी है। इन्होंने खामोशी अख्तियार की। ये बात किसी को नहीं पता, चंद लोगों के सिवा गुमनाम हीरो को हटाकर बात कर रहे हैं। अब या एंटी पाकिस्तान दुश्मन लॉबियां ढूंढ लें, ये बात रिकॉर्ड तो ढूंढ लें। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे छुपी हुई हैं, और मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं है कि कभी उनको निकाला जाए। वक्त आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक डोज करके निकलती जाएगी। अगर कोई ये समझता है कि हमारा ताल्लुक वास्ता कोई फ़ौज की वजह से है तो ये भी उसकी भूल है। हालांकि फैमिली बैकग्राउंड, मिलिट्री बैकग्राउंड, ये सारा बता दिया। उसके बावजूद हमारा जो ताल्लुक है ना, वो हमारा ताल्लुक हम ये भी नहीं मानते, हम ये भी नहीं अगर कोई कहता है ना कि पाकिस्तान को तो ढकोसला है, तो चलो भाई ये भी तुम्हारी बात मान ली, लेकिन यार इनके वालिद साहब बुजुर्गान दीन में से हैं, ये तो नहीं होंगे। चलो तुम्हारी बात बड़ी कर दी, ये नहीं है। इनको तो फौज का एजेंट, आईएसआई का मुखबर, हम दोनों को ये कहा जाता है। चलो ये तो वो हो गए, हम वो हो गए। अब इनकी बात करते, ये तो वो हो गए। इनके वालिद साहब तो वली अल्लाह थे, उनको तो मानते हो, उनको तो वो भी मानते हैं जो इनके मुनकर हैं, ठीक है। उनको जब मानते हो, औलिया कराम को, इसका मतलब मानते हो ना, तो बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे मुर्शिद हैं, उनके क्या मामलात हैं क्या नहीं हैं, वो तो कामिलीन ही बता सकते हैं। हम तो गुनाहगार, बदकार, बेअदब लोग हैं, हमें नहीं पता। लेकिन नामूसे रिसालत का काम सिर्फ़ और सिर्फ औलिया अल्लाह ही लेते हैं, जिन पर वो उनकी नज़र करम होती है, उन्हीं से लेते हैं। ये बात तो हकीकत है, परफेक्ट है। क्योंकि अल्लाह पाक 1,24,000 कमोबेश अम्बिया कराम गुजरे, तमाम अम्बिया पर इल्ज़ामात लगे, तोहमतें लगी, झूठ उनके सर बोला गया, तकालीफ दी गई, तशद्दुद किया, बहुत कुछ हुआ, आरों से चीर दिया गया। ऐसा भी है, कुरान पाक खोलें, पढ़ें, पता चले आपको। बुजुर्गान दीन की महफिलों में बैठे, वहाँ से पता चले आपको। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की बारी आई, उस वक़्त जब हद हो गई तो अल्लाह पाक खुद जलाल में आया, फ्रंट पे आया, पूरी सूरह लहब नाज़िल कर दी। तब्बत यदा अबी लहबिन बतब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तू कौन होता है मेरे महबूब पे उंगली उठाने वाला, और तेरी बीवी की गर्दन में रस्सी, मुंजी हुई बटी हुई रस्सी हो और घसीटी जा रही हो। ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अपने महबूब का डिफेंड किया, वरना तमाम अंबिया ने अल्लाह की वहदानियत का डिफेंड किया। ये बात भी कुरान पाक में है, इसको क्यों नहीं पढ़ते। ये मुल्क जब अल्लाह के नाम पर हमें मिला और ख़त्म नबूवत की बुनियाद पर मिला, तो इस मुल्क का डिफेंड और ख़त्म नबूवत का दिफा वो भी कोई आम बंदा नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दिफा का काम भी औलिया अल्लाह ही लेते हैं, क्योंकि नबूवत तो ख़त्म हो गई। उसके बाद अल्लाह के बंदों का दौर शुरू हुआ, क़यामत तक चलेगा, हज़रत इमाम मेहदी की आमद तक। वो जिस पर नज़र करम फरमा दें, जिस पर चाहें, जिससे चाहें काम लें, उनकी नज़र इनायत। और हम तो दोनों गुनाहगार बेअदब लोग हैं। ये हमारे पेशवाओं की नज़र करम कि वो हम बदकारों से, हम गुनाहगारों से, बेअदबों से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के दिफा का और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क के दिफा का काम हम गुनाहगारों से लिया जा रहा है। हम इस काबिल नहीं हैं। अब तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। अगर अब भी किसी को समझ नहीं आती तो फिर करामात का दौर नहीं है ना हम इस चीज़ के, क्योंकि करामत अल्लाह के हुक्म से होती है। इसका मुनकर
तरीक़त से खारिज हो जाता है, इस्लाम से भी किसी हद तक खारिज हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम इस्तकामत की बात करते हैं। हमारे मुर्शिदीन ग्रामियों ने हमें इस्तकामत का दर्स दिया कि क्योंकि इस्तकामत का दर्स सिद्दीक़ अकबर से शुरू होकर हुसैन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक हर हस्ती के अंदर नज़र आया। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर आज के दौर के जितने भी औलिया कराम हैं, उन तब में इस्तकामत ही नज़र आती है। अब भी अगर कोई ना समझे तो फिर उसकी भूल है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पीर वो करामत दिखाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि हम चलते जहाज़ों को उड़ा देंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि हम चलती रेलगाड़ियों को उल्टा देंगे या हम सेवन की तरह को हैदराबाद को उल्ट देंगे। लेकिन याद रखना, ये मुल्क के दुश्मनों के लिए बातें हो रही हैं इस वक्त जो हो रही हैं। याद रखना, अगर इस्तकामत का पहाड़ तुम्हारे सामने खड़ा नज़र आ गया तुम्हें, तो ये ज़मीन तुम्हें पनाह नहीं देगी। अब इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में कोई बात खुल के, इतने ज़्यादा खुल के कोई बात करने की गुंजाइश ही नहीं रही। बाकी हम दोनों दोस्त, आप गुमनाम हीरो आप भी समझते हैं और पाकिस्तानी कौम आपके लिए भी, कि हमारा रिश्ता क्या है। हमारा बुजुर्गान दीन की निस्बत जैसे भी मामलात हैं वो हमारे अपने आपस के हैं। वो ज़ुबानी कलामी भी हम आपस में बात नहीं करते, वो अंदर ही अंदर हम जैसे भी हमारे मामलात हैं हम जाने, और गुमनाम हीरो आप सब समझते हैं और आप जाने। बाकी चीज़ें सब कुछ यही है। माशाल्लाह मेरे दोस्त राव राइल शरीफी का आज PZM TV से आपको मैसेज मिला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दोस्त को किन किन सलाहियतों से नवाजा है। आपने पूरी गुफ्तगू में सुनी कि कोई गाली का लफ्ज़ नहीं आया। क्यों नहीं आया? आखिर क्या रीज़न थी? वो रीज़न क्या थी? वो रीज़न ये थी कि जिनकी रगों में हलाल का खून दौड़ता है। और मैं यहाँ आखिरी में PZM TV की जानिब से कहता चलूँ, ये मुझे मरकज़ की तरफ से इजाज़त है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो बंदा अल्लाह के रास्ते में वफ़ हो जाए, उस पर 18 जिसने जहाद के वो नहीं पढ़े, मैं चाहूँगा कि वो भी पढ़े 18 रुकन। ये PZM TV ये भी उस सहाफ़त का एक हिस्सा है जो अपने अल्लाह के रसूल का अता किया हुआ मुल्क और पाक फ़ौज की मोहब्बत PZM TV लोगों के अंदर पैदा कर रहा है। और ये PZM TV अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी को शौक़ है तो इसका लोगो ही बहुत कुछ कह रहा है, तो गूगल पे जाके इसको सर्च कर लीजिए। और मेरा दोस्त कुछ कहना चाह रहा है। आज मेरे दोस्त ने हक अदा कर दिया। ये वो शख्स है जिसको अल्लाह और नबी के बाद दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। और अल्लाह ने, मैं बहुत असूख से बात कह रहा हूँ ज़िम्मेदारी के साथ, कि मेरा दोस्त हाफिज़ कुरान है, MPhil किया हुआ है और बहुत कुछ किया हुआ है। मेरे दोस्त ने बहुत सारी बातों का पर्दा रखा है, वो मैं कहना नहीं चाहिए। मेरे दोस्त का जो राइट कान है वो बहुत कम सुनाई देता है। शायद इसने भी मुल्क के लिए कहीं धमाके सुने होंगे। अभी क्या कहना चाहते हैं, मैं आज फर्स्ट टाइम इनको एक इस लेवल पे आकर बात कर रहा हूँ मैं। और गुमनाम हीरो को पता है, PZM TV जो हमारा मरकज़ है उनको भी पता है, और हमारे जो शामी साहब हैं उनको भी पता है। जी दोस्त, जैसे आजकल है ना, ख़ास तौर पे हमने जब से अपने हिंदू दोस्तों को मुसलमान किया, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हुई। दीन के हवाले से एलिगेशन लगे कुछ कि ये कैसे और फलाना फलाना। हमारे मामलात को तो गुमनाम हीरो आप बेहतर जानते हैं। जहाँ तक बात है दीन इस्लाम की, शरीयत की, अगर किसी को शरीयत सीखनी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आए, हम उसे शरीयत सिखाएंगे। किसी को तरीक़त देखनी हो, हम गुनाहगार, बदकार, बेअदब, स्याहकार, हम कुछ नहीं। हमारे मुर्शिदीन ग्रामी, उनकी नज़र इनायत और कमाल मेहरबानी से
हम उनको तरीक़त बताएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, बस इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारे तमाम जितनी भी पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटीज़ हैं, सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी, उसके अलावा जितने भी तबकात हैं, उनमें से अगर किसी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़ कोई बात की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। दैट्स ऑल। ये जो आधे घंटे का इंटरव्यू चला, ये सिर्फ PZM TV को हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने बड़ों का जो मरकज़ है कि जिन्होंने मेरे दोस्त को मेरे कहने पर ये पूरा दुनिया को असल नक्शा दिखाने का मैसेज दिया कि पर्दे के पीछे क्या होता है और पर्दे के आगे क्या होता है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। अब इजाज़त दीजिए। सूफी उमर दराज पाकिस्तानी ब्यूरो चीफ सिंध, PZM TV का, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, वतन या कफन।